बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सियासी और माशी चैलेंजेस की। गरीब तबके को निचोड़ती महंगाई, पीटीआई हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से कैसे निपटेगी, वजीर आजम इमरान खान आज कौम को बताएंगे। अहम तरीन खिताब में महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम और आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब 5 बजे नशर किया जाएगा। वजीर आजम अहम कौमी मामलात पर भी बात करेंगे। अवाम की तकालीफ का तदारुक वजीर आजम इमरान खान की पहली तरजीह है। रिलीफ फराहम करने के लिए वजीर आजम हर हद तक जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम कौम से खिताब में मुल्क की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और जिंदगियों को आसान बनाने में अहम संगे मील साबित होगा। और अभी खबर यह है कि ऑपोजिशन ने वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ पैकेज के ऐलान को झूठ और धोखा करार दे दिया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत अपने 3 साल बाद पैकेज का ऐलान नहीं करती बल्कि अमल करती है और रिलीफ देती है। इमरान खान को चाहिए कि अगर वो वाकई अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें और घर जाएं। पाकिस्तान की अवाम अब आपके किसी खिताब, किसी रिलीफ पैकेज में यकीन नहीं रखती। 3 साल में अवाम को रिलीफ देने के पैकेज का ऐलान नहीं किया जाता। 3 साल में अवाम को रिलीफ पैकेज देकर उस पर अमल किया जाता है। आज आटा 35 रुपए से 110 रुपए किलो है तो इमरान साहब चोर हैं। आज चीनी 55 रुपए किलो से 130 रुपए किलो है। ये वारदात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ का पैकेज है, एक कॉस्मेटिक्स है, अवाम को धोखा देने का पैकेज है। एक ऐलान आपने IMF नहीं जाऊंगा और खुदकुशी कर लूंगा भी ऐलान आप ही ने किया था। आपको शर्म आनी चाहिए। पैकेज देने जा रहा हूं, एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। आप पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें। क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए, माशी तबाही से निजात चाहिए, भूख और अफलास से निजात चाहिए तो वो सिर्फ इमरान खान के इस्तीफे में। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे गम कम करने के जतन। और अभी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं कि अगर वजीर आजम कोई अच्छा ऐलान करते हैं तो खैर मकदम करेंगे, मगर उनसे अच्छे की उम्मीद कम है। अब तक उन्होंने जिन बातों का नोटिस लिया है उनमें मजीद खराबियां ही सामने आई हैं। जब किसी बात का नोटिस लिया है, चीनी का, आटे का, पेट्रोल का, बिजली के बिलों का, तो वो कीमतें बढ़ती गई हैं और लोगों पर बजाय आसानियों के परेशानियां होती गई हैं। लेकिन चले, अच्छा है, अगर वो कोई अच्छा ऐलान करते हैं तो हम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली तौर पर इख्तलाफात, दीगर चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अगर आम पाकिस्तानियों के लिए, आम इंसानों के लिए, यहाँ पे रहने वालों के लिए अगर कोई वफाकी हुकूमत बेहतरी लाती है तो हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन इनसे अच्छे की उम्मीद कम है। आप देखें कि इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से, मैं हमेशा कहता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि आज एक आम पाकिस्तानी बहुत परेशानी की हालत में है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने बड़ा दावा कर दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब की तरफ से मदद आने वाली हुकूमत के लिए की गई है। मौसम बदलता देखकर इलेक्टेबल्स ने बदलना शुरू कर दिया है। जावेद लतीफ की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। जो मदद की गई है सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की मईशत को ऑक्सीजन देने के लिए, जो इन्होंने 3.5 सालों में डुबो दी थी मईशत, वो हुकूमत वक्त को तो ऑक्सीजन नहीं दी गई, वो तो रियासत पाकिस्तान की मदद की गई है और महज इसलिए की गई है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर सके, वरना तो ये डुबो गए थे।
अहम मामले की बात करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने अदालत में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। कहा, यहाँ सब कठपुतलियाँ हैं, मुझे ना सुना गया तो सब कुछ जाली होगा। इनको मौका देता हूँ, ये मुझे लटका दें, मगर ये तो केस लटका रहे हैं। फाजिल जज ने पुलिस को हिदायत की कि मुलजिम ड्रामे कर रहा है, इसको बाहर ले जाएं। बाहर ले जाने पर मुलजिम ने पुलिस एहलकारों से हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिम को उठाकर ज़बरदस्ती, आपको मनाजिर में समा की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मुलजिम को मुंतकिल किया गया है। साथ ही साथ नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक मरतबा फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि मुलजिम जाहिर जाफर ने अदालत में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई है समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी की जा सकती है। फाजिल जज ने पुलिस को हिदायत की कि मुलजिम ड्रामे कर रहा है, इसको बाहर ले जाएं। बाहर ले जाने पर मुलजिम ने पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर पलंदरी में खौफनाक हादसा। मंजियाड़ी के मकाम पर रावलपिंडी जाने वाली कोच खाई में जा गिरी। 23 अफराद जांबहक, खवातीन और बच्चों समेत 9 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार कयूम नियाज़ी का पलंदरी में हादसे पर जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। मंजिल थी रावलपिंडी, मगर बदकिस्मत बस में सवार वादी मौत के मुसाफिर बन गए। आज़ाद कश्मीर के जिला पलंदरी के इलाके बलोच से रावलपिंडी जाने वाली बस मंजियाड़ी के मुकाम पर खाई में जा गिरी। खाई की गहराई 200 फीट से भी ज्यादा थी। बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसमें 40 अफराद सवार थे। हादसा इतना हौलनाक था कि 20 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। हादसे के 3 जख्मी दौरान इलाज चल बसे। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने गहरे दुख का इजहार किया और इंतजामिया को हिदायत की कि जख्मियों को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद दी जाए। और अब आपको बताएं कि कलअदम तंजीम के एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल गुलाम रसूल के बच्चों का स्कूल में आज पहला दिन था। DPO कसूर शहीद के बच्चों को खुद गाड़ी चलाकर स्कूल छोड़ने गए। महर शफीक रिपोर्ट करेंगे। वालिद की जुदाई का गम कम करने के जतन। कसूर में शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल के बच्चों का आज पहला दिन। स्कूल जाने के लिए निकले तो पुलिस ही नहीं, पूरा मोहल्ला बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद था। DPO कसूर शहीद गुलाम रसूल के बच्चों को प्रोटोकॉल में स्कूल छोड़ने गए। बच्चों का पहला दिन था स्कूल में और आपके सामने है सारी पुलिस जो है वो उसको हम खुद छोड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। कांस्टेबल गुलाम रसूल ने पुलिस का नाम रोशन किया है, अपनी जान का नजराना पेश किया है। उसके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम उनकी फैमिली को अपनी फैमिली समझेंगे। स्कूल इंतजामिया और तलबा की जानिब से भी बच्चों को गुलदस्ते पेश किए गए। शहीद के बच्चों ने भी DPO और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब शुक्रिया, स्कूल बहुत अच्छा है। स्कूल बहुत अच्छा है। IG पंजाब DPO का शुक्रिया। स्कूल प्रिंसिपल ने भी बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने का वादा किया। हमारी ये कोशिश होगी इन बच्चों को तालीमी और तरबियती दोनों मराहल से इस तरह से गुजारें कि ये बहुत ही नफीस इंसान बने। सिर्फ इंतजामिया ही नहीं, शहीद कांस्टेबल के बच्चों से सबकी हमदर्दियां इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने शहदा के वर्सा का हरदम ख्याल रखना जानती है। महर शफीक, समा, कसूर। अब आपको ये बताएं कि कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के डेविड मिलान से पहली पोजीशन छीन ली है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बन गए। मोहम्मद रिजवान की चौथी पोजीशन बरकरार है। बॉलर्स में शाहीन की 13वीं, हारिस रऊफ की 20वीं पोजीशन है, जबकि इमाद वसीम 26वें और शादाब खान 27वें नंबर पर मौजूद हैं। कप्तान बाबर आजम जो कि T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर आ चुके हैं, डेविड मिलान से उन्होंने पहली पोजीशन छीन ली है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन अब वो बन चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की चौथी पोजीशन बरकरार है, जबकि बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन की 13वीं, हारिस रऊफ की 20वीं पोजीशन है, इमाद वसीम 26वें और शादाब खान 27वें नंबर पर मौजूद हैं। और ये खबर देते हुए मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, यकीनन आपको भी होगी। तो चलिए खबर सुनाते हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बाद नामीबिया को 45 रन से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर किए हैं। खजाने में सिर्फ 6.5 अरब जमा हुए हैं। बाकी रकम कहां गई? सेनेट कमेटी बराए खजाना ने नैब से वजाहत तलब कर दी। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर भी तशवीश का इजहार किया। डॉलर 200 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में नैब की जानिब से 815 अरब रुपए खजाने में जमा न होने का इंकशाफ। वजारत खजाना के हुकाम ने बताया, कौमी एहतसाब ब्यूरो के क़याम से अब तक सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए बतौर नॉन टैक्स आमदन हुई। बाकी रकम का कोई इल्म नहीं। पैसे खजाने में नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं? कमेटी ने नैब से वजाहत मांग ली। ऑडिटर जनरल को भी बुला लिया। इजलास में महंगाई के तूफान पर भी गहरी तशवीश, डॉलर की बुलंद परवाज पर भी सवालात। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग पर कमेटी अरकान ने कहा, लोगों की चीखें निकल गईं, खुदारा डॉलर कंट्रोल करें। कमेटी ने हॉट मनी के मामले को भी उठा लिया। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत की हॉट मनी पॉलिसी के तहत 3 अरब डॉलर आए, वो कौन लोग और इदारे थे जिन्होंने स्कीम का फायदा उठाया? कमेटी ने इस पर भी जवाब मांग लिया। और अभी खबर यह है कि तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन ना आया। आसिफ जरदारी ने दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ही मजीद केसेस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। पाक लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई केस में बरी करने की इस्तदा। अदालत ने नैब से जवाब मांग लिया। अदालत ने करार दिया, नए ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन ना आने से बहुत से मसाइल आ रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, सुहेल रशीद ने आपको दिखाते हैं। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुए 3 दिन हो चुके, मगर गजट नोटिफिकेशन अभी तक अदालतों और इदारों को मौसूल न हुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ही बरीयत की 3 मजीद दरखास्तें दायर कर दी। आसिफ जरदारी ने पाक लैंड, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा की है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने नैब को नोटिस जारी करके 18 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, तीसरे ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन न होने से बहुत मसाइल आ रहे हैं। दूसरी जानिब किडनी हिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी नैब से तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक मामला तलब कर ली। सलीम मांडवीवाला के वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि तीसरे ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन आने से पहले दायर होने वाली बरियत की दरखास्तें गैर मौसर नहीं होंगी। आइन का आर्टिकल 264 उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। इन दरखास्तों पर फैसला दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही होगा। अदालत ने नैब से मामला तलब करते हुए समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और कैप्टन सफदर कहते हैं, मरियम नवाज पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, मगर वो तब आएंगे जब मरियम बतौर वजीर आजम एयरपोर्ट पर अपने वालिद का इस्तकबाल करेंगी। अल्लाह ने उसको जुर्रत दी है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैंने तो उस दिन ज़रा लाइट माहौल में कहा, मैंने कहा लोग टेंस है, मैंने कहा मैं तो 30 साल से उसको वज़ीर आज़म ही तस्वर कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से बाकी उन्होंने कहा था ज़रा कंपैरिजन कर दें। मुल्क को आज भी मियाँ साहब की ज़रूरत है, माजी में भी ज़रूरत थी। उनको निकालने वाले पछता रहे, मियाँ साहब बहुत जल्द आ रहे, मगर वो उस वक्त आएंगे जब मरियम बतौर वज़ीर आज़म अपने बाप को लाहौर एयरपोर्ट पे रिसीव करेगी। बताएंगे जहरीले मच्छर के वार तेज। और अभी खबर यह है कि नौजवानों को इंटरनेट के दौर में हर किस्म के मवाद तक रसाई हासिल है। गैर अखलाकी हमलों से बचाने के इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अथॉरिटी का मकसद नौजवान नस्ल में इखलाकी इक़दार को बेदार करना है। तहकीक के ज़रिए तयन किया जाए कि नौजवानों की कैसे किरदार साजी हो सकती है। 1400 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरतब करदा शानदार रिवायत पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म ने तलबा को सीरत तैयबा की तालीमात पर मबनी निसाब मुतारिफ कराने की हिदायत भी की है। पाक अमरीका बातचीत का दरवाज़ा खुल गया। मौसमियाती सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से 2 तरफ़ा इश्तराक आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसीज़ की तारीफ़ करते हुए माहिदे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने माहिदे के हवाले से दस्तखत कर दिए हैं। माहिदे पर 100 से ज़ायद ममालिक दस्तखत कर चुके हैं। और मुल्क में डेंगू के वार जारी हैं। इस्लामाबाद में मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। मजमूई अमवात 15 हो गई हैं। 24 घंटे में 98 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि लाहौर में डेंगू के 358 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
रावलपिंडी में 71 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 267 नए केसेस सामने आए। कराची में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ जिले इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। महमूदाबाद में 5 गैर कानूनी इमारतों को सील कर दिया गया है। साद साबरी से बात करते हैं। साद, बताइए इस कार्रवाई के हवाले से। ऐसा ही है, ये जिला शर्ती है जहां पर हमने देखा कि जिला इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। फिरोजाबाद सब डिवीजन का इलाका है, महमूदाबाद नंबर 1 और महमूदाबाद नंबर 4, जहां पर 5 इमारतों को सील किया गया है जिन्होंने जो है वो तजाविज पोर्शन बनाए हुए थे, बेसमेंट में पार्किंग बनाई हुई थी। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद हैं अस्मा बतूल, जिनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है। जबकि एक पोर्शन ऐसा है महमूदाबाद में जिसे जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जो जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर हैं आसिफ जान सिद्दीकी, उनका ये कहना है कि जिले भर में कमिश्नर कराची की हिदायत पर गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जी, तफसील के लिए शुक्रिया साद। और मोहाटा पैलेस को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने का मामला, सिंध हुकूमत ने सिंगल बेंच का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हेरिटेज बिल्डिंग में कॉलेज नहीं बनाया जा सकता, सिंगल बेंच का हुक्म गैर कानूनी है, हम 2 रुकनी बेंच को मुतमईन करेंगे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सिंगल बेंच ने नाम की तब्दीली का भी गैर कानूनी हुक्म दिया। एडवोकेट ख्वाजा शम्स ने कहा कि सिंध हुकूमत और दीगर कसरे फातिमा में कारोबार कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनने से कारोबार बंद हो जाएगा। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और लाहौर में अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तीसरी बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। तवील दौड़ के मुकाबले में अरब अमारात के खिलाड़ी पहली 2 पोजीशंस ले गए। इराक का फौजी जवान तीसरे नंबर पर रहा। अंस जफर की रिपोर्ट देखिए। फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम के तहत मुकाबलों का तीसरा रोज जवानों ने दौड़ में अपनी महारत और फुर्ती दिखाई। 3.2 किलोमीटर दौड़ के मुकाबले 5 मराहिल में मुकम्मल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुबारक पहले नंबर पर रहे। उन्होंने 9 मिनट 2 सेकंड में मुकर्रर फासला तय किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के ही उबैद दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इराक के जैद मदलूम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। I am happy today for winning this race. And also I happy for my friend Ubaid, he's come second. दौड़ के मुकाबले खत्म होने पर शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आने वाले दिनों में एथलेटिक्स के दीगर मुकाबले होंगे जिनमें पाक फौज और दोस्त ममालिक के फौजी जवान हिस्सा लेंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाया जाएगा। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं कि इजलास में तारीखी कानून साजी की जाएगी। ऑपोजिशन 2 रुखी सियासत छोड़कर कौमी एजेंडे पर अपना किरदार अदा करे। स्टेक होल्डर्स भी कानून साजी पर अपने मशवरे दें। अगले 10 दिन के अंदर हम डेट तय कर लेंगे, आप वीक भी कह सकते हैं, हम डेट तय कर लें जिसमें हम जॉइंट सेशन में पाकिस्तान की तारीखी लेजिस्लेशन जो है उसको हम फाइनल करेंगे। जो स्टेक होल्डर्स हैं कि वो अगर किसी कानून में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आएँ और मशवरा दें। अपोजिशन को एक दफ़ा फिर दावत है हुकूमत की तरफ से कि आप इसमें अपना कोई इनपुट डालें। बड़ी बदकिस्मती की बात ये रही है कि ना तो जो भी हम बिल्स लेके आए उनके ऊपर कभी डिबेट की ऑपोजिशन ने, ना उन बिल्स में कभी तरामीम पेश की, दूसरा, और ना ही हुकूमत का कभी साथ दिया। अंदर और बात होती थी, बाहर निकल के उनका रवैया बिल्कुल दूसरा होता था। ये इस वक्त दो रुखी और दो रंगी छोड़ के ये कौमी एजेंडा है, इसके ऊपर वो अपना रोल प्ले करें। पंजाब में क्रशिंग सीजन के आगाज से 2 हफ्ते पहले मकामी चीनी गायब हो गई है और अवाम दरामदी चीनी खरीदने पर मजबूर है, जो कि बारीक भी है और मिठास में भी मकामी चीनी जैसी नहीं है। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। लाहौर की मार्केटों में दरामदी चीनी तो है वाफर मकदार में, मगर मकामी चीनी कहीं नजर नहीं आती। ये चोरी छुपे मिलती भी है तो 125 रुपए फी किलो के हिसाब से। शहरी दरामदी चीनी खरीद तो रहे हैं मगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं। चीनी मिल ही नहीं रही, अगर मिल भी रही है तो वो कोई रेट नहीं है उनके, ना कोई जायका है, ना वो चीनी किसी काम की है। सरकार ने तो हमारे वो हाल किया है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। बारीक चीनी हम नहीं खरीदेंगे, मोटी चीनी अच्छी होती है, बारीक नहीं अच्छी होती। दूसरी तरफ डीलर्स पर उम्मीद है कि नवंबर के वस्त में क्रशिंग के आगाज से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।
15 नवंबर से हमारा पंजाब का क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है और ग्रेजुअली बड़ी तेज़ी से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेट स्टेबलाइज होंगे, कुछ रेट्स में कमी आएगी और एट द एंड ऑफ द नवंबर काफ़ी हद तक जो है ना हमारी मकामी जो चीनी है लोकल उसके रेट कम हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क भर में मकामी चीनी के 1,20,800 टन के स्टॉक्स मौजूद हैं, जो कि अगले 1 माह की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी नहीं। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अभी अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कोहाट में नशा ना मिलने पर लियाकत नामी मुलजिम ने पूरा घर उजाड़ दिया। मुलजिम ने तैश में आकर अंधाधुन फायरिंग करके अपने वालिद, अपनी बीवी और 9 साला बच्ची को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम के खिलाफ तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोहाट में, जहां नशा ना मिलने पर लियाकत नामी मुलजिम ने पूरा घर उजाड़ दिया। अब ये बताएं कि तुर्क अदाकारों ने गवर्नर सिंध से बिरयानी खाने की फरमाइश कर दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि अगर आप मिर्चें बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम ज़रूर खिलाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान और तुर्की सलाहुद्दीन अयूबी पर ड्रामा बनाने जा रहे हैं। हमारे जो आते साथी इन्होंने फरमाइश एक बड़ी ज़बरदस्त की है कि इनको बिरयानी खानी है, तो वो बिरयानी अभी हम इंशाल्लाह इनको खिलाएंगे। और मैंने इनसे कहा कि अगर आप मिर्ची हैंडल कर सकते हैं तो हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, तो उसने कहा कि नहीं, ही लाइक्स स्पाइसेस। इंशाल्लाह इनको हम ज़बरदस्त पटाखे वाली बिरयानी इनको खिलाते हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा कोलैबोरेशन करने जा रहा है टर्की के साथ सलाहुद्दीन अयूबी के ड्रामे में, और उसकी कास्ट भी इस वक्त फाइनलाइज हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन होगी, पाकिस्तान की तारीखी प्रोडक्शन होगी जो टर्की के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह आप न सिर्फ नया गाना सुनेंगे बल्कि आप एक नया पाकिस्तान बनते हुए देखेंगे। वेलकम बैक। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 9,000 मुलाजिमीन की कमी, इदारे के साथ साथ आवाम की परेशानी भी बढ़ रही है। खुरम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। किसी को मीटर लगवाने में दुश्वारी तो किसी को बिजली की सप्लाई बहाल करवाने में घंटों अजियत का सामना। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मुलाजमीन की कमी साइलिन के लिए दर्द सर बन गई। लोग दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। बिजली पे सबसे ज़्यादा हम टैक्स देते हैं इनको। फैक्सको दफ्तर में एक महीना चक्कर लगाना पड़ता है, कोई भी वहाँ पे अफसर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। फेस्को को 9,000 मुलाजमीन के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके बायस लाइन लॉसेस, रिकवरी, मेंटेनेंस समेत दीगर अहदाफ को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। बेशतर मुलाजमीन डबल शिफ्टों में काम कर रहे हैं। इतने अरसे से भर्ती नहीं हुई तो काफ़ी लोग रिटायर्ड भी हो चुके हैं, तो कंपनी को तकरीबन कुछ 33 से 40% जो अफरादी कुव्वत है, जिनमें अफसरान और मुलाजमीन दोनों शामिल हैं, तो उन्हीं मुलाजमीन से हम कुछ ज़्यादा काम ले रहे हैं। ऑफ डे जब उनकी छुट्टी होती है उस पर भी उनसे काम ले रहे हैं। फेस्को हुकाम के मुताबिक नई भर्तियों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी का अमल जारी है और अगले साल से मुलाजमीन की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ खुरम शहजाद, समा, फैसलाबाद। और कोरोना और डेंगू का खतरा अभी टला नहीं था कि लाहौर में स्मोक का मसला सर उठाने लगा। महकमा माहौलियात के इकदामात फंड्स ना होने की वजह से तातुल का शिकार हैं, जिसका नुकसान बीमारियों की सूरत में आवाम को भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगी आयशा अता। रुत बदलने का था सबको इंतजार, बदला मौसम मगर अलग है अंदाज। जहरीली धुंध के खतरनाक वार ने लाहौरियों का सांस लेना कर दिया मुहाल। सर दर्द आपका स्टार्ट करना शुरू कर देता है, और सेकेंडली आपकी आंखों में वैसी वो होती है, मिर्चें वगैरह समटाइम लगने शुरू हो जाती हैं। गुज़श्ता दिनों 190 तक रिकॉर्ड होने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स अचानक 400 से भी तजावज कर गया, मगर आज ये इंडेक्स कम होकर 184 तक आ गया। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बना वबाले जान। भट्टे फाल और रही सही कसर धुआं छोड़ती गाड़ियां पूरी कर रही हैं। डस्ट पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर ड्रॉप के साथ ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं, एंड देन ऑफ कोर्स हमारा जो बाकी धुआं है, एमिशंस है, वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्रेटरी माहौलियात ने ठोस इक़दाम ना करने का सारा मलबा फंड्स की कमी पर डाला। जितनी इसकी एक ज़रूरत थी
उसके मुताबिक इसको नहीं वो बजट में हिस्सा रखा जा गया। शहर भर में छाई आलूदा धुंध से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर इंतजामिया हस्बे रिवायत जिम्मेदाराना मुहिम चलाकर सर से बोझ उतार रही है। रोज बरोज बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी यानी स्मोक से खुद को बचाएं और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा अताज, समा, लाहौर। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में गंदे पानी का नाला घरों के सामने से गुजर रहा है। मकीनों को मुश्किलात का सामना है। माजरा क्या है, जानते हैं इलाका मकीन की जुबानी। हमारे हर घर की दास्तान, छुड़वाओ हमारी इस काले पानी से जान। घर से कदम बाहर रखते ही मिलता है हमें मौत का पैगाम। हमारे घर के बाहर ये गंदे पानी के बड़े बड़े नाले जिन्होंने हमारी ज़िंदगी अजाब बना रखी। मैं हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद का नुमान। गुजरने के लिए ना कोई रास्ता है, ना इस गंदे पानी से बचने के लिए कोई हिफाजती इकदाम। हमारी ख़वातीन और बच्चे आए दिन इस गंदे पानी में गिर रहे हैं। 5 से 6 बच्चे इस गंदे पानी में जान की बाजी हार चुके हैं। यह गंदे पानी का नाला गंदे पानी का नाला नहीं, बल्कि ये मौत का नाला है जो हमारी जानें ले रहा है। हमारे इलाके की 70% आबादी यरकान का शिकार हो चुकी है, पेट की बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं, क्योंकि ये गंदा पानी हमारे पीने के पानी में शामिल हो चुका है। इंतज़ामिया को बेशुमार दरख्वास्तें दी कि इसको कवर किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अभी खबर ये है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने इंकशाफ किया है कि पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान ने अपने भाई को सिंध में डीसी लगवाया। जमील सोमरो का कहना था कि लगता है कि पीडीएम जियाउर रहमान को डीसी लगवाने के लिए ही बनी थी। जबरदस्ती पंहिंजे भाउ खे डीसी कराई ऐं पीडीएम जो ठहियो ई हिन भाउ जे डीसी करण लाइ, ऐं जॾहिं कोर्ट हुनखे हटायो त वरी कावड़जी वियो। केएमसी जा 15 साल जा पुराणा ठीका उन्हनि जा जेके आहिनि उहे बिल 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 पियो ॾिए त इहे असांखे बिल कराइजो। इहा आहे सियासत। अहम इंकशाफ किया गया है। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने यह इंकशाफ किया है कि पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान ने अपने भाई को सिंध में डीसी लगवाया है। जमील सोमरो ने कहा कि लगता है पीडीएम जियाउर रहमान को डीसी लगवाने के लिए ही बनी थी। जी हाँ, यह अहम इंकशाफ किया गया है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के जमील सोमरो, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने भाई को सिंध में डीसी लगवाया, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लगता है कि पीडीएम जियाउर रहमान को डीसी लगवाने के लिए ही बनी थी। ये अहम और संगीन इंकशाफ किया गया है जमील सोमरो की जानिब से, जिन्होंने ये कहा है कि फजलुर रहमान ने अपने भाई को सिंध में डीसी लगवाया है, और इसके साथ साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया है कि पीडीएम जियाउर रहमान को डीसी लगवाने के लिए ही बनी थी। अहम इंकशाफ किया गया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो की जानिब से। बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने भाई को सिंध में डीसी लगवाया, और ये भी कहा कि पीडीएम जियाउर रहमान को डीसी लगवाने के लिए ही बनी थी। जमील सोमरो की जानिब से ये भी कहा गया कि केएमसी के 15 साल पुराने बिल देकर कहा गया कि इसे मंजूर करवा कर दो। ये है फजलुर रहमान की सियासत। उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया। इसी के साथ 3 बजे के बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।